हज़रात गिरामी, माह रबीउल अव्वल शरीफ की महफ़िल जिसमें आका और मौला हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ज़िक्र पाक होता है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़िक्र पाक की महफ़िल में या बग़ैर ज़िक्र पाक के महफ़िल के हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह अक़दस में दुरूद का नज़राना पेश करना सबसे बड़ी सादत है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। इसलिए ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर खूब खूब दुरूद व सलाम भेजो। 22वें सिपारे की ये आयत है सूरह अहज़ाब की। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, तुम भी हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर खूब दुरूद व सलाम भेजो, जितना हो सकता हो। खूब से मुराद जितना हो सकता हो, जितनी आपकी सादत, जितनी हैसियत, जितनी हिम्मत, जितनी जुर्रत, जितनी अक़ीदत, जितनी मोहब्बत, जितनी उनसियत है उतना उस हिसाब से खूब भेजो। दुरूद पाक के सिलसिले में अहादीस में और दीगर कुतुब में जो फ़ज़ाइल आए हैं दुरूद पाक के बहुत हैं। मुख्तसर वक्त में और बल्कि ज़्यादा वक्त में भी मुकम्मल तरीक़े से तमाम बातों का अहाता करना नामुमकिन है। कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा दुरूद पाक के सिलसिले में। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी एक मर्तबा रहमत नाज़िल करता है। अगर अंदाज़ा लगाइए, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने से आपके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होगी। अल्लाह ताला की रहमत से मुराद क्या है? अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होने का मतलब ये है कि अब आपको कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई आलाम, कोई रंज, कोई गम नहीं है। जब ही अल्लाह की रहमत नाज़िल हुई, अल्लाह की रहमत नाज़िल होने के बाद ये चीज़ें तो होना ही नहीं हैं। एक और हदीस में आता है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मेरे ऊपर, जो शख्स, जो उम्मती मेरे ऊपर सिद्क़ दिल से एक मर्तबा दुरूद पाक भेजता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर अपनी 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिख देता है और उस शख्स के 10 गुनाह मिटा देता है। ज़रा अहमियत देखिए दुरूद पाक। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने से आपको कितने इनामात मिले? 10 अल्लाह की रहमतें आप पर नाज़िल हुई, 10 गुनाह आपके ख़त्म कर दिए गए, बग़ैर मग़फ़िरत के, बग़ैर तौबा किए हुए, बग़ैर इस्तिग़फ़ार किए हुए, और आपके नामे आमाल में 10 नेकियां लिख दी गई। बग़ैर नेकी किए हुए 10 नेकियां लिख दी गई। दुरूद पाक। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है उसकी शफ़ाअत मेरे ऊपर लाजिम हो गई। लाजिम मतलब समझते हैं आप कि करना ही है। लाजिम से के माने ये है कि करना ही है। सरकार ने फरमाया कि उसकी शफ़ाअत मुझ पर लाजिम हो गई। अब इसमें एक जगह इरशाद फरमाया है कि मेरी शफ़ाअत जो है वो बड़े गुनाह करने वालों के लिए है
तो अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसके गुनाह, हालांकि हर शख्स यही समझता है कि उसके गुनाह बहुत हैं, उसकी नेकियां कम हैं, उसके अमाल अच्छे नहीं हैं, और वो अल्लाह की, कहीं खुदा न ख्वास्ता वो अल्लाह के अज़ाब का शिकार न हो जाए, या कल क़यामत के रोज़ उसकी बख्शिश, उसकी मग़फ़िरत न हो सके, तो उसके लिए हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का ये इरशाद गिरामी बहुत बड़ी नेमत है कि आपने फरमाया कि जो शख्स मेरे ऊपर दुरूद भेजता है उसकी शफ़ाअत मेरे ऊपर लाजिम हो गई। और शफ़ी और वकील में फ़र्क है। वकील भी मुजरिम की सफाई पेश करता है। वकील, जब आप किसी मुकदमे में वकील करते हैं तो वकील जाता है और जज के सामने कहता है कि साहब इसने ये जुर्म नहीं किया है, इसको माफ़ कर दिया जाए। ये तो है वकील। लेकिन शफ़ी इससे बहुत बुलंद है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाएंगे कि ये मुजरिम है, ये गुनाहगार है और इसने गुनाह कबीरा किए हैं, लेकिन ऐ अल्लाह मैं इसकी शफ़ाअत कर रहा हूँ तो कबूल फरमा दे, छोड़ दे या बख्श दे नहीं, मैं शफ़ाअत कर रहा हूँ, ये गुनहगार है। और ये सिला है दुरूद पाक का। फिर दुरूद पाक के सिलसिले में इरशाद होता है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले से खौफ दूर हो जाता है, बीमारियों से शिफा मिलती है, जालिम नरमदिल हो जाता है, जालिम बादशाह मेहरबान हो जाता है, बुरे लोगों से छुटकारा मिलता है, मसाइब से छुटकारा मिलता है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है, तकलीफ़ों से छुटकारा मिलता है। और वो बातें जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नामुमकिन हैं और बंदा उसकी ख्वाहिश करता है, तो दुरूद पाक की कसरत से, दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला उन ख्वाहिशात को भी पूरा कर देता है। खलीफा दो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि आए लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएं, कबूल हो जाएं, तो तुम हर दुआ के पहले और हर दुआ के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। इसलिए अल्लाह की रहमत से ये बैद है कि वो पहले को कबूल कर ले और आखिर को कबूल कर ले और बीच को रद्द कर दे। वो रद्द नहीं करेगा, वो उसे भी कबूल कर लेगा दुरूद पाक की बरकत से, तो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हज़रत मौलाना रूम ने अपनी मसनवी शरीफ में एक हकायत बयान की है। फरमाते हैं कि एक रोज़ शहद की मक्खी, इसको आप मधुमक्खी कहते हैं, इससे हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ये इरशाद फरमाया कि तुम जो फूलों का रस चूसती हो तो इसमें ये मिठास, ये शीरीनी, ये हलावत कैसे पैदा हो जाती है, ये शहद में कैसे तब्दील हो जाता है। तो उस मधुमक्खी ने अल्लाह की बारगाह में इस बात की इजाज़त चाही कि अल्लाह ताला उसे ज़बान अता कर दे ताकि वो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में अपनी बात रख सके। अल्लाह ने उस मधुमक्खी को ज़बान अता फरमाई तो उसने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की खिदमत में यर्ज़ किया कि या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम अपने छत्ते से यानी जहाँ रहते हैं वहाँ से फूलों का रस निचोड़ने के लिए निकलते हैं और जब रस निचोड़ कर वापस आते हैं तो आप पर दुरूद पाक पढ़ते हुए जाते हैं और आप पर दुरूद पाक पढ़ते हुए वापस आते हैं। अल्लाह ताला उस दुरूद पाक की बरकत से शहद के रस को शीरीनी और हलावत में तब्दील कर कर शहद में बदल देता है। ये है दुरूद पाक। दुरूद पाक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी सादत है। अगर बंदा ये चाहता है, और कौन बंदा, कौन उम्मती ये नहीं चाहेगा कि अपने आका की ज़ियारत हो जाए। कौन बंदा ये नहीं चाहे, हर उम्मती की ये ख्वाहिश है। तो अगर कोई शख्स इस बात का मुतमन्नी है कि अपने आका की ज़ियारत कर ले तो आका ने फरमाया कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करे, लेकिन नियत शर्त है।
दुरूद पाक में नियत शर्त है। अब नियत क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा पढ़ा हुआ दुरूद सुन भी रहे हैं और हमें देख भी रहे हैं, हमारी नीयत को भी समझ रहे हैं, हमारी ज़बान को भी समझ रहे हैं और हमारे उन जज्बात को भी समझ रहे हैं जिस जज्बे के तहत हम दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। नियत शर्त है। सिर्फ दिखावा या सिर्फ इस वजह से कि हमारा ये काम फंसा हुआ है तो हो जाए, ये इसकी कोई कीमत नहीं है। अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, आपकी कोई ज़रूरत वाबस्ता हो या न हो, लेकिन दुरूद पाक का विद रखिए, देखिए कैसा फैज़ मिलता है, कैसे फ़ायदे होते हैं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। तो इस माह मुबारक में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ज़िक्र पाक होगा। आपकी सीरत तैयबा बयान की जाएगी, आपके सीरत तैयबा के मुख्तलिफ़ गोशों पर रोशनी डाली जाएगी, आपकी सीरत तैयबा से जो हमें सबक मिलता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये महीना इसलिए नहीं है कि मिलाद शरीफ की महफ़िल मुनक़िद हुई और आप बैठे, थोड़ी देर बैठे, इसमें शिरकत की, उसके बाद घर चले गए और बातें भूल गए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत मुबारका के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत तुम्हारे लिए एक नमूना है। नमूना यानी अगर आप उस पर चलने की कोशिश करेंगे और ये चाहेंगे कि हम हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इरशादात और अक़वाल और सीरत पे अपनी ज़िंदगी गुज़र करें, उन अहकामात पर ज़िंदगी गुज़र करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप वही नेक बंदे, वही नेक उम्मती बन जाएंगे जिसके लिए ये वादा किया गया है कि अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो और ये अल्लाह से राज़ी हो। सीरत तैयबा के मुख्तलिफ़ गोशे हैं। हुज़ूर को बहैसियत वालिद गिरामी भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। हुज़ूर को बहैसियत शौहर भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हुज़ूर को बहैसियत एक मोहब्बत करने वाले नाना के तौर पर भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हुज़ूर को एक दोस्त की हैसियत से भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर हुज़ूर नबी भी हैं, हुज़ूर रसूल भी हैं। और आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा और आप यकीन भी इसी पे रखते हैं और हर उम्मती का इस बात पे ईमान है कि हुज़ूर आखिरी नबी हैं। अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अब आखिरी का मतलब भी समझ लीजिए। आखिरी का मतलब ये नहीं है कि 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, अब बस, ऐसा मत समझिएगा। आखिरी का मतलब यूँ समझिए कि यूँ शुरू हुआ 1 2 3 4 5 और फिर जब अपने नुक्ते उरूज पर पहुँचा तो अब कोई नहीं आएगा, अब उरूज हो चुका है, अब तकमील हो चुकी है, अब किसी को आना नहीं है, अब उरूज हो चुका है, अब तकमील हो चुकी है। ये है नबी आखिरुज़्ज़मा की सही तशरीह। कुरान आखिरी किताब मुकम्मल हो चुका है, अब सब कुछ नुक्ते उरूज पर पहुंच चुका है, तकमील हो चुकी है, इसलिए अब किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। तो हुज़ूर नबी भी हैं, हुज़ूर रसूल भी हैं। तो हुज़ूर नबी हैं, ये भी ईमान है। हुज़ूर रसूल हैं, ये भी ईमान है। हुज़ूर नूर है, ये भी ईमान है। हुज़ूर बशक्ल बशर है, ये भी ईमान है। हर गोशे से आपको हुज़ूर को देखना है और उस सीरत तैयबा से अपनी इस्तिताअत, अपनी हैसियत के मुताबिक वो चीज़ ले लेना है जो आपको बेहतर से बेहतर बना सकती है। नबी रसूल तो बन नहीं सकते आप, नऊज़ बिल्लाह, क्योंकि वो तो सिलसिला बंद ही है, लेकिन आप बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। बेहतरीन इंसान, क्योंकि अल्लाह ताला ने
अपनी मखलूक में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी तमाम मखलूक़ात में अफजल, और फिर उम्मत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों में सबसे अफजल बनाया। तो आपको अफजल बनाया गया है। आप कायनात के कायनात की तख्लीक के वक्त ही अफजल बना दिए गए थे, अशरफ बना दिए गए थे। अब आपकी कोताहियाँ, आपकी नाअहली, आपकी कमिलमी आपको उस मनसब से नीचे ला रही है। तो उसके लिए ज़रूरत यह है कि आप सीरत रसूल को अपने सामने रखें और सीरत रसूल के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, तो फिर आप अफजल हैं और दुनिया आपको अफजल और अशरफ मानने लगेगी। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैह। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने ये चाहा कि उसके जानने और पहचानने वाले पैदा हों, तो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई और हज़रत आदम की पेशानी में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलवगर किया गया। फिर वो नूर मुबारक असलाब तैयबा और रहम ताहिरा में मुंतकिल होता हुआ हुजूर के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह और उनसे आपकी वालिदा माजिदा हज़रत आमना खातून के सुपुर्द हुआ। और जब वो नूर मुतबर्रक इस आलम में पैकर बशरियत में तशरीफ़ लाया तो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था, 12वीं तारीख़ थी, दोशंबे का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इस आलम में तशरीफ़ आवरी हुई। तमाम फ़रिश्ते हुजूर के दर अक़दस पर बसत ताज़ीम व अदब सलात व सलाम का नजराना पेश कर रहे थे। आइए हम आप भी खड़े होकर सलात व सलाम का नजराना पेश करें।